राज्य में अगर कोई भी अर्बन नक्सल गैंग मतलब गिरोह मतलब जो गिरोह बंद होकर के कोई अपराध करें, अगर इस राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राज में, देश में केंद्रीय गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह, राज्य में गृह मंत्री हैं माननीय मुख्यमंत्री, अगर इस प्रदेश के अंदर कोई गिरोह काम कर रहा है, गैंग काम कर रहा है, चाहे वो अर्बन नक्सल का है, चाहे वो डाकुओं का है, चाहे वो असामाजिक तत्वों का है, तो राज्य के सरकार के लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। राज्य की सरकार को एक मिनट भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। अगर राज्य के अंदर कोई गिरोह काम कर रहा है और उसका संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी को है तो वो जवाब दें। कांग्रेस पूछती है उनसे कि वो ये बताएं कि उस गिरोह में कौन कौन लोग हैं, क्योंकि गिरोह के बारे में जब उनको मालूम है, अर्बन नक्सल गैंग के बारे में उनको मालूम है, तो उनको ये भी मालूम होगा उस गिरोह का सरगना कौन है, उसमें सक्रिय सदस्य कौन है, कौन कौन से अपराध वो कर रहे हैं। और अगर पेपर लीक नहीं हुआ था तो मुख्यमंत्री जी आपने पेपर कैंसिल क्यों किया? अगर लीक नहीं हुआ था, अगर वहाँ पे गड़बड़ झाला नहीं हुआ था तो हाकम सिंह गिरफ्तार क्यों हुआ? अगर लीक नहीं हुआ था तो आपने सीबीआई जांच की संस्तुति क्यों करी? सेल्फ कंट्राडिक्टरी, अपने आप की बात को खंडित करने वाले बयान मुख्यमंत्री जी के हैं। असलियत यह है कि राज्य की सरकार से जनता का विश्वास उठ गया है, बेरोजगार नौजवानों का विश्वास उठ गया है। अब फर्जी आंकड़े देके 25,000 हमने भर्ती कर दिए, आज 26,500 हो गए, ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे रक्त बीज बढ़ता होगा। अरे भैया 25,000 कहाँ से बढ़ गए? 25,000 से 26,500 कहाँ से हो गए? आपने कौन कौन से विभागों में अलग अलग नियुक्तियाँ दी हैं, ब्रेकअप करके बताइए। मैं भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर के सबसे बड़े नेता के साथ डिबेट करने को तैयार हूं। वो हमको हिसाब बताएं कि 25,000 कौन सा आंकड़ा है और अब ये 26,500 जो कल का उन्होंने दिया, ये 1.5 साल 2 साल एलटी के बेरोजगार नौजवानों को भटका करके उनके नियुक्ति पत्र आपने दे दिए। कोई कद्दू में तीर नहीं मारा, आपने उनके ऊपर कोई एहसान नहीं किया। अब आप बता रहे हैं 26,500 हो गए, बताएं गिनती बताएं पीडब्ल्यूडी में कितने हुए, इरिगेशन में कितने हुए, डीएसओ में कितने हुए, राज्य में दुग्ध विभाग में कितने हुए, वन विभाग में कितने हुए, राज्य के अलग अलग जो विभाग हैं उनमें कौन कौन सी नियुक्तियां आपने 25,000 करी, ब्रेकअप बता दो, उसके बाद आपको मिठाई खिलाएंगे। देखिए, इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है और सार्वजनिक रूप से उन्होंने जो है एक कार्यक्रम में ये बात बोली, निश्चित रूप से सारे तथ्य को देखते हुए, सब चीज़ों को की गहनता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है। और कांग्रेस के पेट में जिस प्रकार का दर्द इस बयान के बाद हो रहा है, तो मेरा यही कहना है कि हमारा ये भी मानना होगा कि भाई कांग्रेस जिस प्रकार से कांग्रेसियों के अन्य लोगों के पेट में इस प्रकार का दर्द उस बयान से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता के लोग इनके बीच में भी मौजूद होंगे, इसलिए कांग्रेस के लोगों के पेट में ये दर्द हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है, सारे तथ्यों को समझ करके, सब चीज़ों को देख करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया है। और आने वाले समय में ऐसे लोगों को एक्सपोज करने का काम हमारी सरकार करेगी और दूध का दूध और पानी का पानी किया जो है वो किया जाएगा। ज़्यादा दर्द अगर जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस को है, तो कांग्रेस पार्टी अपने बीच में ऐसे लोगों को तलाशे और देखे कि कौन कौन लोग इस प्रकार के विचार को पोषित कर रहे हैं।